देखिए क्या होगा जब एक शानदार महल पर खतरनाक ड्रैगन करेगा हमला और राजा असहाय खड़ा रह जाएगा। क्या महल का सेनापति इस भयंकर ड्रैगन को हरा पाएगा या फिर यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा? जानिए इस रोमांचक कहानी में जब सेनापति और ड्रैगन आमने सामने होंगे। एक समय की बात है, एक भव्य राज्य में एक शक्तिशाली राजा निवास करता था जो एक शानदार महल से शासन करता था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और देश में खुशी फैली हुई थी। एक दिन राजा की रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और पूरे राज्य ने खुशी और उत्सव मनाया। हालांकि उनकी खुशी जल्दी खत्म हो गई। एक भयंकर ड्रैगन ने महल पर हमला किया, राजसी भंडार से बड़ी मात्रा में भोजन चुरा लिया और कई सैनिकों को घायल कर दिया। ड्रैगन ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे राजा और उसके प्रजा में निराशा फैल गई। दिन हफ्तों में बदल गए और ड्रैगन लगातार महल और आसपास के गांवों पर हमला करता रहा, जिससे लोगों में भय पैदा हो गया। वे राजा के पास गए, मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा को उस विशाल प्राणी के सामने अपनी असहायता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसने महल छोड़ने का फैसला किया, यह मानकर कि यह एकमात्र विकल्प है। राजा ने अपने परिवार के लिए महल से खजाना लिया और महल से चला गया। उन्हें पता था कि वे ड्रैगन को नहीं हरा सकते, लेकिन महल के सेनापति ने हार नहीं मानी। वो महल से नहीं गया। सेनापति अपने राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ था। सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ ड्रैगन का सामना करने के लिए बड़े हथियार लेकर जाने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि ड्रैगन फिर से महल की ओर उड़ रहा था, एक और हमले के लिए तैयार। सेनापति ने कहा, हम अब पीछे नहीं लौट सकते, हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने ड्रैगन के ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया और वहां एक छोटे ड्रैगन के बच्चे को पाया। सैनिक चकित रह गए। ये एक और ड्रैगन? हम एक ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यहां एक और है, एक सैनिक ने कहा। लेकिन सेनापति ने एक अवसर देखा। उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया, जानते हुए कि यह उनके लिए एक हथियार होगा। जैसे ही वे जाने लगे, शक्तिशाली ड्रैगन उनके सामने आया, हमले के लिए तैयार। लेकिन सेनापति दृढ़ खड़ा रहा। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा बच्चा खतरे में पड़ेगा, उसने चेतावनी दी। ड्रैगन ने उसके शब्दों की सच्चाई को समझते हुए पीछे हट गया। ड्रैगन अपने बच्चे के लिए चिंतित था। सेनापति ने कहा, तुम्हारा बच्चा अब मेरे पास रहेगा और तुम महल पर हमला नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो यह बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। सेनापति और उसके सैनिक महल लौट आए और उसके बाद ड्रैगन का हमला भी नहीं हुआ। सेनापति ने प्रजा को बताया कि अब ड्रैगन नहीं आएगा, हमने उसे नियंत्रित कर लिया है। प्रजा में खुशी का माहौल था और उन्होंने सेनापति को अपना नया राजा चुन लिया। कुछ समय बाद नए राजा का एक बेटा हुआ और प्रजा में फिर से खुशी का माहौल था। लेकिन खबर आई कि ड्रैगन वापस आ गया है और वह महल पर हमला करने वाला है। राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि महल और उसके भोजन की रक्षा करो, क्योंकि ड्रैगन हमेशा भोजन के लिए आता था। लेकिन राजा को पता था कि ड्रैगन का बच्चा उसके पास है। ड्रैगन अपने बच्चे के लिए आया होगा। राजा अपने सैनिकों के साथ ड्रैगन के बच्चे के पास गया और ड्रैगन के हमले का इंतजार किया। तभी उसे एक सैनिक ने बताया कि महाराज, ड्रैगन वापस चला गया है। उसने महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही खाना चुराया। राजा ने सोचा कि ड्रैगन अपने बच्चे को लेने क्यों नहीं आया। फिर एक और सैनिक आया और बोला, महाराज, ड्रैगन आपके बेटे को ले गया है। राजा शोक में आ गया। उसने पूछा, कैसे? तब राजा को एहसास हुआ कि सभी सैनिक और वह खुद महल और उसके भोजन की सुरक्षा में थे, लेकिन राजा के बेटे की रक्षा करने कोई नहीं था। राजा गुस्से में ड्रैगन के ठिकाने जाने की तैयारी करने लगा। राजा अपनी पूरी सेना के साथ ड्रैगन के ठिकाने की ओर बढ़ा। जब ड्रैगन उनके सामने आया तो राजा ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है ड्रैगन, अब तुमको पछताना पड़ेगा। ड्रैगन ने उत्तर दिया, गलती? मैंने वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। तुमने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया, मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा लिया। मैंने तुम्हारे एक भी सैनिक को कभी नहीं मारा। मुझे सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए खाना चाहिए था। राजा को एहसास हुआ कि ड्रैगन ने कभी किसी को नहीं मारा, वह केवल अपने परिवार के लिए खाना चाहता था। ड्रैगन के बच्चे को उससे दूर करना कितना गलत था।
अब उसका एहसास राजा को हो रहा था। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं ड्रैगन। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौट आऊंगा, लेकिन तुम भी मेरा बच्चा लौट आओगे और मेरे महल और प्रजा को कभी परेशान नहीं करोगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खाने का भी इंतजाम करूंगा। ड्रैगन ने राजा की बात मान ली। राजा ने ड्रैगन के बच्चे को महल से बुला लिया और ड्रैगन ने अपनी गुफा में जाकर राजा के बेटे को लाकर दिया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब दोनों ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया तो राजा के पास से ड्रैगन का बच्चा जाना नहीं चाहता था, क्योंकि राजा ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। इसी प्रकार राजा के बच्चे ने भी ड्रैगन के पैर को पकड़ लिया और ड्रैगन को नहीं छोड़ना चाहा, क्योंकि उसने भी उसे अपने बच्चे की तरह रखा था। तब राजा और ड्रैगन को एहसास हुआ कि दोनों ने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया है। उसके बाद से ड्रैगन ने कभी महल पर हमला नहीं किया और राजा और ड्रैगन अच्छे दोस्त बन गए। इस प्रकार उन्होंने खुशी से जीवन व्यतीत किया, यह साबित करते हुए कि समझ और सहानुभूति सबसे डरावने दुश्मनों को भी हरा सकती है।